टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम पढ़ेंगे वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। तो यहाँ पर एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर जो एंट्री टेस्ट एमडीकेट के एमसीक्यूज जो आ जाते हैं, तो यहाँ पर मोस्टली वही मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू हम जो सॉल्व करेंगे वो है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सी एंगल होगी, तब हम कहेंगे वर्क डन यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वो एंगल बनेगी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वो एंगल होगी ज़ीरो, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब भी पैरेलल होंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगी ज़ीरो। जब एंगल ज़ीरो बनेगी तो cos थीटा की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो वर्क डन में हम कहेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। 90 एंगल पर वर्क डन ज़ीरो होता है एंड 180 एंगल पर वर्क डन मिनिमम होता है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। तो A field in which work done in a moving a body along closed path is zero. Work done कौन सी फील्ड है जहाँ पर क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो है? तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड है जो वर्क डन यहाँ पर जीरो होता है क्लोज पाथ में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि कंजर्वेटिव वो फील्ड है जहाँ पर क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो है एंड यहाँ पर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा बी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन एमसीक्यू हम देखते हैं। When a force is parallel to the direction of motion of the body, then work done of the body is। जब फोर्स पैरेलल है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगी? जब फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जब दोनों पैरेलल होंगे तो वर्क डन क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 3 का डी। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स? कौन सा फोर्स वर्क नहीं कर सकता पार्टिकल पर जहाँ पर वो एक्ट कर रहा है? तो यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं कराएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मूव कराता है बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में। जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करी होगी तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगी। जब प्रोडक्ट जीरो है तो वर्क डन ऑब्वियसली जीरो होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सेंट्रीपिटल फोर्स। If a body of mass 2 kg is raised vertically through 2 meter, then work done will be। अगर मास हमारा 2 kg है एंड हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तो वर्क डन क्या होगा? तो पहले हमें सॉल्व करना होगा कि मास को हमें कन्वर्ट करना होगा वेट में। जब वेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग मास विथ ग्रेविटी। जब मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेट मिल जाएगा। वेट को हम फोर्स कहेंगे, तो फोर्स इन वेट को हम एक ही बात करें। तो यहाँ पर वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क डन कहेंगे। तो 20 को जब हम 10 मीन्स ग्रेविटी के साथ जो ग्रेविटी की एवरेज वैल्यू है 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। 20 को जब हम जो फोर्स या वेट है उसको जब प्रोडक्ट निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, मीन्स 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 40 मीटर आएगा। तो यहाँ पर जो करीब वैल्यू जो 40 मीटर के साथ है वो है 39.2। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो 40 मीटर है या 39.2 जूल है। ठीक है, यहाँ पर 6 एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। एन एलिवेटर वेइंग 3.5 into 10 power minus 6 Newton is raised to an height of 1000 मीटर। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द वर्क डन इज। तो यहाँ पर वर्क डन पूछा जा रहा है फ्रिक्शन के लिहाज से, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दी गई है 1000 मीटर एंड यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है ये। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर 1000 जो है इनको हम सॉल्व करें साइंटिफिक नोटेशन में निकालें तो 10 पावर 3 आएगा। जब 10 पावर 3 को 10 पावर माइनस 6 से सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 3 आएगा। तो 3.5 into 10 पावर माइनस 3 हमारा जो वर्क डन है वो आएगा। यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है 6 का ए। ठीक है, तो 7 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स द, वर्क डन बॉडी इक्वल करती है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी है या चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी है या चेंज इन इट्स काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी है या नाइदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हम वर्क डन करेंगे कि यहाँ पर अगर मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारी ये अर्थ, यहाँ पर अगर बॉडी को नीचे फेंका जा रहा है या बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है फर्स्ट सरफेस ऑफ अर्थ से, तो यहाँ पर
अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। अगर बॉडी को नीचे फेंका जा रहा है, सरफेस की तरफ फेंका जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। जब ये सिनेरियो हम देखा जाए तो यहाँ पर टोटल एनर्जी है वो है कांस्टेंट। तो जब टोटल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है वर्क डन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की चेंजिंग हो रही है, एक कम हो रही है तो एक बढ़ रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, ऐसे सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पे एट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, वर्क डन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से क्या है, तो वर्क डन हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिहाज से हमेशा नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। अगर हम देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके अपोजिशन में जो फोर्स लगेगी वो हमारे इस डायरेक्शन में लगेगी। तो हम देखें तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 का एंगल। जब 180 का एंगल बन रहा है तो हमें पता है कि 180 पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, 9 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। वर्क हैज द डायमेंशन एज दैट सेम एफ, तो वर्क की डायमेंशन किसके साथ सेम है, तो हमें पता है कि वर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर, टॉर्क की जो यूनिट हमें पता है वो है न्यूटन मीटर। तो जो यहाँ पर अगर दोनों की यूनिट सेम है तो यहाँ पर डायमेंशन भी सेम है। जब डायमेंशन डायमेंशन क्यों सेम होगी, क्योंकि डायमेंशन हम निकालते ही यूनिट से ही। जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होगी। जब डायमेंशन सेम जब सेम बन जाएगी तो यहाँ पर जो एमसीक्यू जो करेक्ट होगा वो होगा 9 का ए। ओके, तो 10th एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। तो द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, तो एरिया क्या है, एरिया क्या है, प्रोडक्ट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो शो करी होते हैं वर्क डन को। जब दोनों का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का हम प्रोडक्ट निकालें तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा वर्क डन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 10 का बी। ओके, 11 MCQ सॉल्व करते हैं। तो टू फोर्सेस 5 न्यूटन 15 न्यूटन आर वर्किंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय नेट फोर्स। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो यहाँ पर 5 न्यूटन यहाँ पर डायरेक्शन लग रही है फोर्स की, यहाँ पर 15 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो यहाँ पर 5 एंड 15 है तो मोस्टली जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पर होगी, यहाँ पर 5 मीटर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स यहाँ पर 15 में से निकाल देंगे, यहाँ पर बच जाएगा 10 न्यूटन फोर्स। जब 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 50 हमारा जो वर्क डन आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, 50 जूल। तो यहाँ पर 12 वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एन अ सिंपल पेंडुलम वर्क डन बाय द टेंशन ऑफ फोर्स। अब सिंपल पेंडुलम की बात करी जाए तो फोर्स कौन सी ले रहे हैं, यहाँ पर टेंशन फोर्स ले रहे हैं। टेंशन फोर्स का कोई जो डायरेक्शन बनी हुई है वो होगा ऊपर की तरफ है हमारी डायरेक्शन टेंशन फोर्स की, एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पर जो बीच में जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो एंगल बन रहा है 0, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल मीन 90 है, जो रिजल्ट करेगी वैल्यू 0, वर्क डन की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल है वो है 90। तो फोर्स की ऊपर है वैल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पर एंगल बनेगी 90। जब एंगल 90 है तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। तो यहाँ पर वर्क डन सी है ऑप्शन का करेक्ट। तो 13 एमसीक्यू विच इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी अब देखा जाए तो जूल भी है, अर्ग भी है, किलोवाट आवर भी है। ये तीनों एनर्जी के यूनिट है, तो यहाँ पे हेंस ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी। यहाँ पर 14 एमसीक्यू देखें, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में गेन, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, या पोटेंशियल एनर्जी में गेन, काइनेटिक एनर्जी में लॉस। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी सेम हो रही है। तो यहाँ पर एज इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम यही कंडीशन है, तो इस वजह से हम कहेंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो 15 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एट विच एंगल वर्क डन इज मिनिमम, कौन सी एंगल पर वर्क डन मिनिमम है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 90 एंगल पर वर्क डन 0 होगी, 0 एंगल पर वर्क डन मैक्सिमम होगी, 180 की एंगल पर वर्क डन मिनिमम होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। ओके, तो यहाँ पर 16 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ 50 kg स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का है वो है 0.2, तो वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन के लिहाज से। 50 kg मास से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें दिया गया है 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पर मैंने सॉल्व करा हुआ है
फ्रिक्शन के लिहाज से हम वर्क की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मास एंड ग्रेविटी, इन सारी वैल्यू रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 98 आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 98। 98 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एंड देन हमारा सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है, फॉर अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाउ इज द वर्क डन रिलेटेड टू टाइम। तो हमें पता है कि वर्क डन क्या है, वर्क डन रिलेटेड है टाइम के साथ, वो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वर्क डन रिलेटेड है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है वर्क डन का टाइम के साथ, तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो 17 MCQ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। लास्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। तो अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर बॉल रिलीज किया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर से। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। टाइम पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो वर्क, जब बॉडी को नीचे फेंका जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो हम तभी कहेंगे कि बॉडी फ्री फॉल मोशन करेगी। तो यहाँ पर हम पता है कि वर्क डन की यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है mgh। mgh हमारे वर्क डन का फॉर्मूला है। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे टाइम के लिहाज से हम वर्क डन को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर एस इज इक्वल वी आई डी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी आई हमें पता है कि 0 है, जब वी आई 0 है तो टी भी इसके साथ वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सलेशन जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी जो वैल्यू है वो है 10। जब 10/2 हम करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 5। टी स्क्वायर हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमें टाइम की वैल्यू पुट करके हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो पहले सेकंड पर हम टी की जगह पर 1 रखेंगे, सेकंड पर हम 2 रखेंगे वैल्यू टी की जगह पर, थर्ड सेकंड पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3। तो यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर। सेकंड पे सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 मीटर हमारा आंसर आएगा। एंड पहला सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो माइनस करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट में से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर। थर्ड सेकंड में से हम जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई उसको सेकंड की डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस करके हमारी वैल्यू जो आएगी, जो थर्ड सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 25 मीटर आई है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम जब रेशो निकालेंगे तो 5:15:25। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेशो जो बन रहा है वो 1:3:5 है। तो यहाँ पर जो MCQ जो हमारे राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। यहाँ पर जो भी मैं MCQs अगर सॉल्व करा रही हूँ तो आपको करना है ये कि पहले आप खुद सॉल्व करें, देन मेरे समझाने से पहले आपको खुद पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारे MCQ MDK के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर कि आप ये सारे MCQ एबल हो पाए कि आप ये सारे MCQ सॉल्व कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।